साथियों, नारी उद्धारक सावित्रीबाई फुले को आज कौन नहीं जानता है। भारत में पहली महिला शिक्षिका का मान सम्मान पाने वाली पहली महिला हैं। साथियों, जय भीम, जय ज्योतिबा, जय माता सावित्रीबाई फुले। साथियों, अस्पृश्यता उन्मूलन के साथ ही खेतिहर किसान मजदूर वर्ग आदि की सेवाएं, बाल विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, सती प्रथा की रोकथाम, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, शिक्षा प्रसार आदि सामाजिक क्रांति के क्षेत्रों में जहां फुले बढ़ चढ़ कर सामने आए, वहीं उनकी महान सुलक्षणा पत्नी सावित्रीबाई फुले भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहीं। वे भी उनका साथ निभाते हुए आगे बढ़ती रही। भट्ट ब्राह्मणों के आडंबर एवं कुप्रथाओं की शिकार बनकर अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद हो जाता था। बाल्यावस्था में ही बच्चों की शादी करने की धार्मिक शिक्षा स्वार्थी भट्ट ब्राह्मणों ने दी, जिस कारण अनेक बालिकाएं बाल विधवा बन गई। उनमें से कुछ विधवाएं युवावस्था में गलत मार्ग पर जाने के कारण यदि गर्भवती हो जाती तो उनके लिए कोई भी सहारा नहीं होता था। बस आत्महत्या के साथ ही पेट में पलते पाप को कुचल देने का ही एक रास्ता बचता था। ऐसी दुखियारी स्त्रियों में ब्राह्मण जाति की स्त्रियों की भी कमी नहीं थी। काशीबाई उसमें से ही एक ब्राह्मणी विधवा थी, जिसे ज्योतिबा फुले ने आत्महत्या करने से बचाया और अपने घर में शरण दी। पति की तरह उदार सूझबूझ वाली सावित्रीबाई ने काशीबाई की प्रसूति की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से समय ही की थी। साथियों, मराठी के महान जीवनीकार धनंजय कीर सावित्रीबाई फुले के इस महान कार्य का गुणगान करते हुए एक स्थान पर लिखते हैं, ज्योतिबा की पत्नी सावित्रीबाई बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के बच्चों की वात्सल्य भाव से लगातार सेवा करती थी। उनकी अपनी तो कोई संतान नहीं थी, फिर भी इन्होंने इनका अपनी दयाशीलता, उदारता एवं पूरे ममता भाव के साथ पालन पोषण किया। देवी तुल्य व साध्वी पड़ोस के बच्चों को भी कभी कभार खाना खिलाने के लिए अपने घर बुला लेती थी। बच्चों को भोजन खिलाना उनकी आदत थी। बेशक उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, पर अपने गांव और कस्बे के सभी बच्चों को सावित्री बाई इतना प्यार देती थी जैसे कि वे उसके अपने सगे बच्चे हों। इसलिए उदार भावना के वशीभूत होकर वह सभी जाति धर्म के बच्चों को जी जान से चाहती थी। बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने में उन्हें परम सुख एवं संतोष की अनुभूति होती थी। साथियों, 19वीं सदी में भारतीय महिलाओं को बहुत ही कठिन और दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता था। उस दौर में महिलाओं को पुरुषवादी वर्चस्व को झेलना पड़ता था और समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण तरह तरह की यातनाएं व अत्याचार को सहना पड़ता था। शिक्षा तो दूर, घर से बाहर घूंघट उठाकर बात करना भी आसान नहीं होता था। इस विषम परिस्थितियों में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, अछूआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज उठाने में समाज सेविका माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्त करने व उनके समान शिक्षा व अवसरों के लिए पुरजोर प्रयास किया। सावित्रीबाई फुले ने 19वीं सदी की महिला रत्न है। उनके द्वारा महिलाओं और गरीबों के लिए किया गया काम वास्तव में क्रांतिकारी है। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले का जीवन भारत की पहली शिक्षिका, अध्यापिका, अनाथ बच्चों की मां और महिला मुक्ति आंदोलन की पहली अग्रणी के रूप में अमर हुआ है। साथियों, सावित्रीबाई माता ज्योतिबा फुले द्वारा प्रज्वलित दिव्य ज्योति है। सावित्रीबाई को देश की पहली महिला शिक्षक, समाज सेविका, कवियत्री और वंचितों की आवाज बुलंद करने वाली क्रांति ज्योति के तौर पर जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले को भारत में स्त्री शिक्षा की जननी के रूप में भी जाना जाता है। ज्योतिबा की तरह ही उन्होंने उग्र विरोध और उत्पीड़न से लड़कर सच्चाई, समानता और मानवता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि महिलाएं इंसान हैं और पुरुषों की तरह ही सक्षम है। उनके कामों को भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया। साथियों, उस समय की एक घटना के अनुसार एक दिन माता सावित्रीबाई एक अंग्रेजी किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उनके पिता की नजर उन पर पड़ी तो वह दौड़ता हुआ आया और उनके हाथ से किताब छीन ली और दूर फेंक दी। बस उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए एक दिन जरूर पढ़ना लिखना सीखूंगी।
उस वक्त शिक्षा का अधिकार केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही था। दलितों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना एक पाप समान था। साथियों, सावित्रीबाई का विवाह के समय अनपढ़ थी और उनके पति ज्योतिबा केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़े लिखे थे, लेकिन शादी के बाद ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। शिक्षा लेना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है कहकर ज्योतिबा के परिवार वालों ने सावित्रीबाई की शिक्षा का कड़ा विरोध किया। सावित्रीबाई फुले ने हर्ष बिरादरी और धर्म के लिए काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, यहाँ तक कि गोबर का तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई ने अपने थैले में एक साड़ी हमेशा साथ रखती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल देती थी। सावित्रीबाई फुले के साथ घटित ये घटनाएं हमें अपने पथ पर दृढ़ता से चलते रहने की प्रेरणा देते हैं। सावित्रीबाई फुले ने 19वीं सदी में अपने पति के साथ मिलकर सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध कार्य किया। जब एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई गर्भवती होने के कारण आत्महत्या करने जा रही थी तो सावित्रीबाई फुले ने अपने घर में उसका प्रसव कराया और उसके पुत्र यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने विधवा विवाह की परंपरा शुरू की। इस संस्था द्वारा 25 सितंबर 1873 को प्रथम विधवा पुनर्विवाह कराया गया। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले की मृत्यु के पश्चात सत्य शोधक समाज की जिम्मेदारी माता सावित्रीबाई फुले ने बखूबी निभाई। सावित्रीबाई फुले की मृत्यु 10 मार्च 1897 में प्लेग की वजह से हो गई। सावित्रीबाई फुले प्लेग महामारी में प्लेग मरीजों की सेवा किया करती थी। एक प्लेग ग्रस्त बच्चे की सेवा के दौरान उनको भी प्लेग हो गया और इस बीमारी से एक महान शिक्षिका और समाज सुधारक को हमेशा के लिए छीन लिया गया। साथियों, ऐसी महान अनुभूति को सत नमन।